चुनावों में किए वादे से पलटे सुक्खू सरकार के मंत्री। बागवान खुद तय करेंगे फलों के दाम, चुनावों में दी थी गारंटी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, बागवान नहीं कर सकते रेट तय। हर महिला को 1500 रुपए देने की गारंटी से भी पलट चुकी है सरकार। हिमाचल की आर्थिक कंगाली का रोना रोने लगी अब सुक्खू सरकार। बागवानों को आपने कहा है कि आगामी समय में जो बागवान है वो रेट खुद तय करेंगे, क्या ऐसा होगा कि ये केवल चुनाव से पहले कहीं बात ये जो है बागवानों को जो रेट तय करने की बात है, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कोई जो कहा गया है वो सही मेरे को लगता है कोई हो नहीं सकता कि बागवान अपने रेट खुद तय करें। जी मंत्री जी, मान लिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि बागवान अपनी फसल का दाम खुद तय करें, लेकिन चुनावों के लिए आपके वादों पर भी हम आपकी नजर जरूर डालना चाहते हैं। गौर से देखिए, ये वही कांग्रेस द्वारा लगाया गया होर्डिंग है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में 5वें नंबर पर लिखा गया है कि बागवान तय करेंगे फलों की कीमत। ये वही होर्डिंग है जो कांग्रेस के चुनावों में प्रचार के दौरान हिमाचल की हर गली मोहल्ले में लगाया था और जनता से इन्हीं 10 गारंटियों के बूते वोट मांगे थे। चुनावों से पहले सभी कांग्रेसी सीना ठोक कर बोल रहे थे कि सत्ता में आते ही पहले कैबिनेट में अपनी गारंटियां पूरी करेंगे, लेकिन अब आलम यह है कि गारंटियों के सवाल पूछने पर जुबान भी लड़खड़ाने लग पड़ी है। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कोई जो कहा गया है वो सही मेरे को लगता है कोई हो नहीं सकता कि बागवान अपने रेट खुद तय करें। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग वर्गों को गारंटियां देने वाली कांग्रेस पार्टी ने सत्ता मिलते ही अपनी गारंटियों से मुकरना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी कि अगर वह सत्ता में आई तो प्रदेश के सेब बागवानों को उनकी फसल का सही रेट तय करने का अधिकार दिलाया जाएगा, मगर अब प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस सरकार के सत्ता संभालने के 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सेब बागबान इंतजार कर रहा है कि उन्हें उनकी उपज का रेट तय करने का अधिकार आखिर मिलेगा तो कब मिलेगा। मगर अब जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों को रेट तय करने का हक देना संभव नहीं है। हाँ, मंत्री जी ने इतना जरूर कहा कि सरकार ये सुनिश्चित बनाएगी कि बागवानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, लेकिन जिस हिसाब से सुक्खू सरकार अब अपनी हर गारंटी में टर्म एंड कंडीशन लगा रही है, वो चुनावों के समय ना तो दिखी ना ही कहीं टर्म एंड कंडीशन वाला छोटा सा स्टार दिखा जो अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर देते समय लगाती हैं। प्रदेश में फलों में 70% पैदावार अकेले सेब की होती है, इसलिए सेब बागवानों को कांग्रेस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इसी भरोसे के साथ विधानसभा चुनाव में बागवानों ने कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाई। सेब बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को 17 से 14 सीटों पर जीत मिली। प्रदेश में 70% सेब अकेले शिमला जिले में होता है। जिले की 8 से 7 सीटें कांग्रेस की झोली में गई। अब कांग्रेस सरकार बागवानों को दी गई गारंटी से मुकरने लगी है और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली गारंटी के लिए कांग्रेस पार्टी ने पलटी मारी हो। इससे पहले महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की बात कर उसमें भी टर्म एंड कंडीशन जोड़कर ये कहा जा चुका है कि अब हर महिला को नहीं बल्कि परिवार की सिर्फ एक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे और उसमें भी पात्रता के आधार पर। ये पहली बार नहीं है जब जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इससे पहले भी पार्टियों ने चुनावों में बड़े बड़े वादे कर वोट तो अपनी झोली में डाल लिए, लेकिन जब अपने वादों को पूरा करने की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सत्ता संभालते ही एक नारा दिया था कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इस नारे को सुनकर हिमाचल की जनता को आस थी कि सुक्खू सरकार वैसे नहीं करेगी जो पहले होता आया है और अपने वादों पर कायम रहेगी। बहरहाल अब आलम यह है कि सीएम सुक्खू के अलावा तमाम मंत्री कह रहे हैं कि सरकार के पास तो कर्मचारियों का वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं, गारंटियां कहां से पूरी होंगी। अब देखना यह होगा कि सुक्खू सरकार चुनावों से पहले किए हुए वादों को पूरा कर पाती है या फिर ये वादे आधे अधूरे रहेंगे। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। यदि आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं और यदि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं देनी है तो आज ही ज्वाइन करें एविंग्स एकेडमी धर्मशाला।